हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू बी ए m by n मैट्रिक्स, then n by m matrix obtained from A by changing its row into columns and its columns into rows is called the transpose of A, and it is denoted by symbol A dash or A for T। मतलब एक मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर कितना है m by n। A इक्वल टू क्या है A I J, उनका ऑर्डर कितना है m by n। देन इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा A dash और A पावर T इक्वल टू क्या हो जाएगा A J I, एंड इनका ऑर्डर कितना होगा n by n। For example, suppose A equal to suppose A B X Y, तो इनका ऑर्डर कितना है 2/2 होगा। जब उनको ट्रांसपोज करना होगा तो A डैश और A पावर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम करना होगा, एंड ए है सेकंड रो को क्या करना होगा, सेकंड कॉलम भरना होगा। तो ये होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगेन और एक एग्जांपल, सपोज B इक्वल टू 2 1 2 3 4 6 5, इनका ऑर्डर कितना है 2/3। तो B डैश और B पावर T इक्वल टू क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करना होगा तो क्या होगा 1 2 3, एंड फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करना होगा तो क्या होगा 4 6 5। इस बार इनका ऑर्डर कितना होगा 3/2। ठीक है, जब भी कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होगा तो उनका रो को कॉलम करना होगा एंड कॉलम को रो करना होगा। दैट इज the 11th comma ith element of A dash is the element of I comma j of A matrix। Suppose A equal to A1 1 1 2 1 3 and A2 1 2 2 2 3, और एक 3 1 3 2 and 3 3, तो इनका ऑर्डर कितना है 3/3। तो जब उनको ट्रांसपोज करना होगा A डैश और E T इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो, ए सेकेंड रो, ए थर्ड रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करना होगा तो क्या होगा 1 2 1 3, और इनको क्या करना होगा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, मतलब 2 1 2 2 2 3, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम करना होगा तो 3 1 3 2 3 3, इनका ऑर्डर कितना होगा 3/3 होगा। Properties of transpose of the matrices. Suppose A and B be two any suitable matrix. Then 1 A plus B whole dash equal to A dash plus B dash। अगर ऐसे हुआ कि A माइनस बी होल डैश तो क्या हो जाएगा A डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। मतलब थर्ड पे क्या है A B होल डैश, तो तब क्या होगा B डैश A डैश हो जाएगा। उसके A होल डैश तो तब क्या हो जाएगा
k a dash where k is a constant and a dash whole dash equal to क्या हो जाएगा a हो जाएगा. Example, for example, suppose a equal to 3 root 3 2420 and b equal to 2 minus 1 to 1 to 4. Then verify that a dash whole dash equal to a. तो पे क्या है a plus b whole dash equal to a dash plus b dash. सॉल्यूशन एक नंबर पे क्या दिया a dash और एक बार dash इक्वल टू क्या होता है a होता है, तो वो देखना होगा. तो a इक्वल टू क्या है 3 रूट 3 2 420. तो उनका जब a dash करना होगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 2 420. इसको अगर अगेन ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 3 4 रूट 3 2 20 टेस्ट. तो क्या लिखना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम करना होगा तो 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कलम करना होगा तो क्या होगा 3 2 एंड थर्ड रो को थर्ड कलम करना होगा तो 2 0. तो दिस इक्वल टू क्या होगा ए हो जाएगा. देखो यहाँ पे जे भी दिया है, यहाँ पे सेम मिला. देयरफॉर क्या लिखना है ए डैश होल डैश इक्वल टू ए. सेकंड पे देखिए तो ए इक्वल टू क्या है यही है, तो ए डैश मतलब ए है. तो बी इक्वल टू क्या है बी इक्वल टू 2 माइनस 1 2 1 2 4. तो बी डैश मतलब क्या है बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट क्रम करना है तो 2 माइनस 1 2 1 2 4. तो इनका वाटर कितना है 2/3 एंड इनका वाटर कितना है 3/2. तो देखिए तो यहाँ पे क्या बोला फर्स्ट a प्लस बी करना है a प्लस बी. तो क्या होगा अगर 3 प्लस 2 तो क्या होगा 5 हो जाएगा. एंड रूट 3 प्लस माइनस 1 तो क्या होगा रूट 3 माइनस 1 एंड 2 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. एंड लास्ट यहाँ पे क्या है 4 प्लस 1 तो क्या होगा 5 हो जाएगा. 2 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. 0 प्लस 4 तो क्या होगा 4 हो जाएगा. तो देखिए तो जब इनको ट्रांसफर कर तो क्या होगा बी होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1 4 5 4 4 ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और रूट 3 माइनस 1 4 और यहाँ पे क्या होगा 5 4 4. कर लेता हूँ सपोज नंबरिंग. यहाँ पे देखिए ए डिस मतलब क्या है ए डिस इक्वल टू 3 4 रूट 3 2 2 0 एंड बी डेस मतलब क्या है एंड बी डेस इक्वल टू क्या है 2 1 माइनस 1 2 2 4. तो अभी ए दोनों प्लस करना होगा तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 3 4 रूट 3 2 2 0 प्लस 2 1 माइनस 1 2 2 4. तो ये प्लस करने से क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2 तो 5 4 प्लस 1 तो 5 रूट 3 प्लस माइनस 1 तो क्या होगा रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 तो 4 2 प्लस 2 तो 4 0 प्लस 4 तो 4. आंसर है 1 2 और यहाँ पे जो है दोनों सेम ही है. तो देयरफॉर क्या हुआ देयरफॉर a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश. Symmetric matrix. Suppose a square matrix Aij
is said to be symmetric matrix if transpose of A equal to A, that is Aij equal to Ji for all I j. For example, suppose A equal to A1 1 1 2 1 3 1 4 एक्वा एंड स्क्वायर होना चाहिए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 ये 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4 एक 4/4 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या करना होगा, तो इनका जो डायगोनल मैट्रिक्स है ए पहले करो, ये ही डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो चेक करना होगा। तो ये है 1 1 2, तो 2 1 पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ए 1 2 इक्वल टू 2 1 सेम होना चाहिए। पे 1 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है एंड 3 1 पोजीशन पे सेम होना चाहिए, 3 1 पोजीशन सेम होना चाहिए। सेम 1 4 पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1 4 पोजीशन पे जो एलिमेंट है एंड 4 1 पोजीशन पे सेम होना चाहिए। सेम प्रोसेस में सपोज ए 2 3 पोजीशन में जो एलिमेंट है एंड 3 2 पोजीशन पे सेम होना चाहिए, ए एलिमेंट और ए एलिमेंट सेम होना चाहिए। एंड ए एलिमेंट क्या है 2 4 11 इक्वल टू ए 4 2 11, मतलब ए एलिमेंट एंड ए एलिमेंट सेम होना चाहिए। और 3 4 इक्वल टू ए 4 3 11, ए एलिमेंट एंड ए एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज ए इक्वल टू सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखो सपोज ए लिखा, तो इनका पोजीशन क्या है 1 2, तो 2 1 पोजीशन पे यही एलिमेंट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे बी लिखा, तो इनका पोजीशन क्या है 1 3, तो 3 1 पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। सपोज यहाँ पे डब्ल्यू लिखा, तो इनका पोजीशन क्या है 2 3, तो 3 2 पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इनको ट्रांसपोज करने से क्या बन जाएगा, क्या होगा, तो एक्स ए इस फर्स्ट रो को फर्स्ट बनना होगा, तो एक्स ए बी हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड क्लेम करना होगा, तो ए वाई डब्ल्यू हो जाएगा। एंड थर्ड रो को थर्ड क्लेम करना होगा, तो बी डब्ल्यू एंड जेड। चेक कर लो दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब क्या हुआ ए डेस इक्वल टू ए हो गया, तो देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कंप्लीट। मतलब अब जब भी लोगे डायगोनल एलिमेंट कोई भी ले लो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जो पोजीशन है सपोज 1 2, तो 2 1 पोजीशन पे सेम होना चाहिए। तो दैट मींस क्या होना चाहिए ए आई जे इक्वल टू जे आई होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स definition. Suppose a square matrix Aij is said to be skew symmetric matrix if a dash equal to minus a, that is all the diagonal elements are 0 and aij equal to minus aji for all I comma j. Suppose a equal to a1 1 a1 2 a1 3 a1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3
3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 एक 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स। इनका जो डायगोनल एलिमेंट ए मस्ट बी 0 होना चाहिए, मतलब ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे, एंड और क्या होना चाहिए, एंड आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, ए इलेवन क्या है, ए 1 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 1 होना चाहिए, और 1 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -3 1 होना चाहिए। तो सेम 1 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -A4 1 होना चाहिए। ए इलेवन क्या है, 2 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -A3 2 होना चाहिए। और लास्ट सपोज ए एक देखो, ए क्या है, सपोज A4 2 तो क्या होना चाहिए, -A24 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लो, एक ए इक्वल टू सपोज एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन एक बात याद रखना है कि उनका जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और एक तो स्क्वायर होना चाहिए, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये पहले 0 लिख लो, सपोज 3/3 ऑर्डर लिखना है, तो ये 3/3 ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखोगे, सपोज यहाँ पे 2 लिखा, तो इनका पोजीशन क्या हुआ, 1 2, तो 2 1 पोजीशन पे ये एलिमेंट लिखना है, सिर्फ उनका साइन चेंज करना है। सपोज यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, -4 लिखना है। सपोज यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, -5 इनका ऑर्डर सेम है। तो जब इनको रेस करोगे तो क्या होगा, रेस करने में मतलब ये है फर्स्ट रो, तो इनको फर्स्ट कॉलम पे लिखो, तो 0 2 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे लिखो, तो 2 0 5, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे लिखो, तो क्या होगा, 4 -5 0। क्या हुआ, ए डेस इक्वल टू ए होगा, वो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -a हो जाएगा। थ्योरम 1, for any square matrix A with real number entries, A plus transpose is a symmetric matrix, and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। मतलब यहाँ पे क्या दिखाना होगा, A plus A डेस को मैट्रिक्स दिखाना होता है, और ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब प्रूफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डेस इक्वल टू ए होता है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डेस इक्वल टू -a होता है। तो देखो, लेट p इक्वल टू a प्लस a डेस इक्वल टू a देखना, p डेस इक्वल टू p करना है, तो p डेस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी डेस आ जाएगा, यहाँ पे भी डेस आ जाएगा। दिस इक्वल टू आपको पता है, सपोज a प्लस b होल डेस इक्वल टू क्या होता है, ए डेस प्लस बी डेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डेस प्लस ए डेस होल डेस आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, ए डेस प्लस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ए हो जाएगा। तो क्या होगा, सिंस ए डेस होल डेस इक्वल टू ए, नेक्स्ट तो ये क्या होगा, ए प्लस ए डेस हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या हो रहा है, पी हो रहा है, देयरफॉर पी डैश इक्वल टू पी हो रहा है। तो दैट मीन्स ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश होल डैश हो रहा है, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Again, let Q इक्वल टू A माइनस A डैश। तो ए पार्ट क्या करना होगा, इसको सिमेट्रिक्स दिखाना होगा, शो करना होगा। तो देखिए इसकी सिमेट्रिक्स कब होगा, जब Q डैश इक्वल टू माइनस Q हो। तो देखिए, तो यहाँ पे Q डैश कर लो, तो क्या होगा, यहाँ पे भी Q डैश कर लो, तो क्या हो जाएगा, A डैश माइनस A डैश होल डैश हो जाएगा, क्योंकि A माइनस बी होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो दिस इक्वल टू ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए डैश
एस इक्वल टू ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस ए डेस, तो क्या हो रहा है माइनस ए माइनस ए डेस मतलब क्या है क्यू, तो क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, देयरफॉर क्यू डेस इक्वल टू माइनस क्यू, तो देयरफॉर क्यू इज skew symmetric matrix, skew symmetric matrix that is a minus a dash each a skew symmetric matrix. Theorem 2, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Proof. Suppose A be any square matrix, then we can write then as a equal to half of a plus a dash plus half of a minus a dash. चेक कर लो, ए पे क्या लिखा हाफ ऑफ ए प्लस ए डेस प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डेस, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए डेस हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए होगा माइनस हाफ ऑफ ए डेस हो जाएगा, तो देखो ए हाफ ए कैंसिल हो जाएगा एंड ए पे हाफ ऑफ ए एंड ए पे भी हाफ ऑफ ए, तो 2 इंटू हाफ ऑफ ए, 2 कैंसिल तो क्या हुआ ए हुआ, मतलब आप ए को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्योरम 1 पे क्या मिला ए प्लस ए डेस क्या है इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डेस क्या मिला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हम 1 पे मिला ये दोनों। तो देखिए और एक प्रॉपर्टी मिला कंफ्यूज ऑफ मैट्रिक्स का, तो के इज एनी कांस्टेंट एंड ए, तो इन दोनों को होल्ड डेस करने से क्या होता है के ए डेस होता है, ए मिलते हैं, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डेस इज से सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डेस क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये दोनों पहले से थ्योरम 1 से प्रूव कर या पहले से वो चेक करना। तो अभी एग्जांपल 22 चेक करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन गिवन B इक्वल टू क्या है 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 3 एंड तो B डेस क्या हो जाएगा 2 minus 1 1 and minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3, let P equal to half of B plus B dash, D is equal to half of B मैट्रिक्स मतलब क्या है 2 B equal to minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 प्लस B मैट्रिक्स मतलब B डैश मतलब क्या है 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3, तो ये प्लस करने से क्या हो जाएगा हाफ, 2 से 2 प्लस कीजिए तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 1 कीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 से 1 प्लस कीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 से माइनस 2 प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 3 से 3 प्लस कीजिए तो 6 हो जाएगा, 4 से माइनस 2 कीजिए तो 2 हो जाएगा एंड 1 से माइनस 4 कीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 से 4 कीजिए तो 2 हो जाएगा एंड माइनस 3 से माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा डी इज इक्वल टू 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2
और यहाँ पे क्या होगा -3/2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। देयरफॉर पी डेज इक्वल टू क्या होगा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हिसाब से लिखना होगा, तो 2 -3/2 एंड -3/2, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हिसाब से लिखना होगा, तो 3/2 3 1, एंड थर्ड को क्या लिखना होगा 3/2 1 -3/2, दोनों सेम ही है, तो दिस इक्वल टू क्या होगा पी होगा। देयरफॉर पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस पी डेज is a symmetric matrix. Now again, let Q equal to half of P minus B days. तो हाफ है, B मतलब क्या है, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस B डेस मतलब क्या है, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, तो क्या होगा हाफ ऑफ 2 से 2 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 से -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, -4 तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा -5 हो जाएगा, 8 -1 प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 तो 0 हो जाएगा, 4 है तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ये -1 प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा, -3 तो ए में माइनस होगा तो -6 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा, आपसे पूरा मल्टीप्लाई करना तो ये होगा, यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यू डेस इक्वल टू क्यू मतलब क्या है, ए है, तो डेस करने से क्या होगा, ए फर्स्ट रो है, तो ए फर्स्ट कॉलम सबसे लिखना होगा, तो 0 हाफ 5/2, ये सेकंड कॉलम से लिखना होगा, तो हाफ 0 3, तो ये लिखना होगा, तो 5/2 -3 0, तो डी इक्वल क्या होगा माइनस क्यू होगा। देयरफॉर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी माइनस पी डेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 3/2 3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस क्यू मतलब क्या है, 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0, तो डी इक्वल क्या होगा, डी इक्वल 2 प्लस 0 तो क्या होगा 2 होगा, -3/2 माइनस हाफ तो क्या होगा -4/2, तो क्या होगा देखिए, -3/2 माइनस हाफ तो कैल्शियम -2 तो -3 -1 तो क्या होगा -4/2, क्या होगा 2 2 कैंसिल तो -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2, तो नेक्स्ट -3/2 एंड -5/2, तो टोटल कितना 5 to 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा -4 हो जाएगा, जी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -3/2 एंड प्लस 1/2, तो क्या होगा -2/2 2/2 मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, एंड 3 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 3 तो क्या होगा 4 हो जाएगा, एंड -3/2 प्लस 5/2, तो 5 से 2 देने से 2 होगा, 2/2 तो क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस -3 तो क्या होगा -2 होगा, -3 प्लस 0 तो क्या होगा -3, तो डी इक्वल ये तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है देयर, ये पे लिख रहा हूँ पी प्लस क्यू, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या था स्क्यू सिमेट्रिक्स, और दोनों प्लस करने के बाद क्या मिला मैट्रिक्स वही मिला बी मिला। देयरफॉर पी इज represented the sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स